गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम इंजीनियर शफीक भट्ट। आज मैं आपको फायर अलार्म सिस्टम के मतलब बताऊंगा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी। आज हम इसके बारे में देखते हैं कि ये देखें, ये स्मोक डिटेक्टर आपके सामने है। ओके, मैं ये बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। जब इसमें स्मोक जाता है, ये एक्टिवेट होता है, क्यों एक्टिवेट होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद पूरा फायर अलार्म सिस्टम की वायरिंग बताऊंगा और ये कैसे काम करता है। तो इसको आप गौर से सुनिए, स्किप नहीं करना आपने, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको उर्दू ज़ुबान में इसमें समझा रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई आसानी से इसको समझ सकें। तो ये स्मोक डिटेक्टर जो है, इसमें जब स्मोक जाता है, स्मोक एंटर होता है, तो अंदर प्लेट्स होती हैं जिनमें से करंट फ्लो हो रहा होता है, तो वो एक्टिवेट कर देता है उनको, क्योंकि उसमें से करंट का फ्लो रुक जाता है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखिए, ये इंग्लिश में मैं पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको उर्दू ज़ुबान में इसकी ट्रांसलेशन करके बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। What happens in a smoke detector when smoke gets into it? Ionization alarms carry a small amount of radioactive material between two electrically charged plates, which ionizes the air and causes current to flow between the plates. When smoke enters the chamber, it disrupts the flow of ions, thus reducing the flow of current and activating the alarm. ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ आपको उर्दू ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में, कि होता ये है कि इसके जो स्मोक डिटेक्टर है, उसके अंदर जब स्मोक एंटर होता है, एक्चुअली उसके अंदर दो प्लेटें होती हैं जिनमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। वो उनको जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई होती हैं वो प्लेटें। जब उसमें से करंट गुजर रहा होता है तो वो चार्ज हुई होती हैं, वो करंट का फ्लो चल रहा होता है, तो ये पूरा सर्किट काम कर रहा होता है। ठीक है, ओके। जब उसमें स्मोक जाता है, स्मोक एंटर होता है, स्मोक एंटर होता है तो वो उसके करंट के फ्लो को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जब करंट कम होगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा, अगर ज़्यादा स्मोक गया, कम से वो, अगर कम स्मोक गया तो वो फ्लो करंट का कम हो जाएगा। कम भी होगा या स्टॉप होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। सिंपल आप ये समझें कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, स्मोक अंदर एंटर होके उसके करंट को रोक देता है, फ्लो को। जब वो फ्लो रुकता है तो जनाब आपका वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपने कभी ऐसा चेक भी किया होगा कि आप किसी भी रूम में जाके किसी जगह जहाँ लगा हुआ है उसको आप एक डिटेक्टर को, स्मोक डिटेक्टर को या हीट डिटेक्टर को अपने हाथ से उसको एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करके उसको उतार दें। उतारेंगे तो अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह कि वो पूरे सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाता है। लेकिन जब ये स्मोक की वजह से होता है तो स्मोक उसको करंट को रोक देता है, तो इसकी वजह से ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। ये आप इस समझिए। बात देखें, ये स्मोक टेस्टर है, ये स्मोक डिटेक्टर टेस्टर होता है। इसको आप जैसे कोई स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, उसको उतारे बगैर चेक करना चाहते हैं तो ये इसको जाके आप इसके नज़दीक स्प्रे करेंगे। जब स्मोक उसके अंदर जाएगा तो वो अलार्म बजना शुरू होगा। इस तरह आप हर रूम का उसको बारी बारी टेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, आसान तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका, इसका एक टेस्टर भी होता है, मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ, जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा पैनल है, कंट्रोल पैनल है। इस तरह की डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट स्टाइल के बनाए होते हैं। फंक्शन सब के वही होते हैं, प्रोग्रामिंग एक जैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर कंपनी अपना अपना एक डिज़ाइन करती है। ये देखिए, ये इसके साथ ये लॉक लगे हुए हैं, ये इसका डिस्प्ले है, और ये इसमें इसके जितने भी जोन होते हैं, जोन के हिसाब से उन्होंने ये नंबर दिए हुए हैं। आप उसके हिसाब से उसमें ये लाइट आ जाएगी कि फ़लाने जोन में फायर लगी हुई है, कौन से फ्लोर में, कौन से जोन में। ठीक है, ये उसका बाकी सामान है। ये कॉल पॉइंट है और ये हीट डिटेक्टर है। ओके, ये देखिए दूसरा है, ये भी एक डिस्प्ले है इसका, उसके साथ ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है।
स्मोक डिटेक्टर, ये हूटर लगा हुआ है। हूटर ज़रा ज़्यादा साउंड जहाँ चाहिए होती है वहाँ पर ये लगाया जाता है कि लोगों को आवाज़ आ जाए। पैसेज वगैरह में तो छोटे वो लगाए होते हैं, लेकिन ये बाहर आउटडोर ये हूटर लगा देते हैं कि उससे पता लग जाता है कि आग लग गई है। ये मैनुअल कॉल पॉइंट है उसका, एमसीपी कहते हैं इसको। इसको ये है कि ये आपके आप इसको अगर स्मोक देखें कहीं तो आपके नज़दीक जहाँ भी ये लगा होगा वहाँ पर आपने इसको ब्रेक कर देना है। ओके, अब ये देखिए, ये भी एक दूसरी कंपनी का डिस्प्ले है। इसमें ये देखिए, ये स्मोक डिटेक्टर है, ये हीट डिटेक्टर है। इनकी पहचान ये है कि हीट डिटेक्टर ये थोड़ा पतला होगा, ये स्मोक डिटेक्टर थोड़ा ये इससे बड़ा साइज़ में होगा। ये कॉल पॉइंट है और ये इसका साउंडर है। ठीक है, ये देखिए इसी तरह ये इसमें ये प्रोग्राम करने के लिए बटन लगे होते हैं, छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है। इसमें ये जोन बताए हुए हैं, जोन ये 8 जोन का इसमें है, 8 जोन का ये डिस्प्ले है जो कंट्रोल बोर्ड है। तो उसमें क्या है कि जिस जोन में ये प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर ये रेड लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। बाकी ये प्रोग्राम करने के लिए फंक्शन 1 फंक्शन 2 यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये मेन्यू है, ये यहाँ से साइलेंस कर सकते हैं, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है। आप इसके साथ जो इसकी बुकलेट होती है, इसका जो मैनुअल साथ होता है, आप उसको स्टडी करें तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए ये कॉल पॉइंट है, ज़रा क्लियर बताया हुआ है यहाँ पर। तो जब भी ये बिल्कुल इस सेंटर में आपने प्रेस करना होता है, क्योंकि ये वाइट कलर का ये ग्लास लगा होता है, बड़ा बारीक सा ग्लास होता है। तो ये जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये ओपन सर्किट हो जाता है, ये शॉर्ट नहीं होता। क्या होता है? ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट होगा तो वो अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जनाब। उसके बाद ये देखिए, ये स्मोक डिटेक्टर या जो उसको टेस्ट करना हो, ये टेस्टर भी मिलता है। वैसे तो स्प्रे से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका है कि ये देखिए ये कप बना हुआ है। ये कप को ये क्लियर कप होता है, इसको जब उसके ऊपर आप स्मोक डिटेक्टर पर चढ़ाते हैं तो यहाँ से इस आउटलेट से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। बटन दबाएंगे जब आप, तो यहाँ से एयर इनलेट हो रही है और इसमें बैटरी लगी होती है, कार्ट्रिज भी है। तो इसको ऑन करते हैं, जब आप इसमें से स्मोक निकलता है तो आप उसको लगे लगाए उसको चेक कर सकते हैं, ज़रा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आप सिंपली उसको उससे टेस्ट कर सकते हैं, वो जो स्मोक का स्प्रे है। जी, ये देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसमें थोड़ा आसानी रहेगी आपको समझने में। ये देखिए, यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये कंट्रोल पैनल है इसका। ठीक है जी। इस कंट्रोल पैनल के अंदर वो पहले मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें ये देखिए 220 वोल्ट AC मेन भी दी होती है, जो मेन सप्लाई जो भी है आपके मुल्क में, आपके कंट्री में अगर 220 है, 240 है, जैसे USA में 110 है, तो हर मुल्क के हिसाब से जो वहाँ की मेन सप्लाई है वो यहाँ पर दी होती है। इसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी लगाई होती है, वो इसको बैकअप के लिए बैटरी होती है कि अगर उसकी इलेक्ट्रिक फेल हो जाए तो ये काम करता रहे। ठीक है जी। इसमें देखिए यहाँ पर ये दो के वायरें हैं, ये उसके स्मोक डिटेक्टर्स और हीट डिटेक्टर्स के लिए ये निकली हुई हैं। ये जो नीचे दो वायरें हैं ये साउंडर डिवाइस के लिए होती हैं। इसमें आप एक साउंडर, दो साउंडर, जितने भी लगाना चाहें, वो मैं पहले अपनी पहली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, वो मेरा ख्याल आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। तो ये साउंडर के लिए दो केबल हैं। मैं ये आपको समझाता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है कि ये क्या सर्किट होता है और इसको कैसे ठीक करते हैं, इसकी फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये देखिए दो तारें होती हैं, जितने भी स्मोक डिटेक्टर लगे हों, 1 2 3 4 10 लगे हों, डजंट मैटर, हीट डिटेक्टर जितने भी लगे हुए हैं किचन के अंदर 1 2, वो सब ये जो आपका जोन है, मतलब पहला जोन है, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, उसमें डिफरेंट उसकी केबलें आ रही होंगी। इसमें से फर्स्ट जोन की अलग वायरिंग होगी, सेकंड जोन की अलग वायरिंग होगी, थर्ड जोन की अलग होगी। ये मैं सिर्फ एक जोन की आपको समझा रहा हूँ, तो वो फार्मूला सब के लिए एक जैसा ही होगा। ये दो केबल आ रही हैं, ये ब्लैक कलर की जो वायर है ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन देखें, ये स्मोक डिटेक्टर में ये कॉमन इस पॉइंट पे लगी, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे लगी, फिर ये जो रास्ते में कॉल पॉइंट आया
उसमें ये लगी कॉमन पर, इसी तरह ये चलती जा रही है केबल, ठीक है। एंड पर जाकर जहाँ पर आपने एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाया होता है, ये छोटी सी एक रेजिस्टेंस होती है, मोस्टली ये 4.7 किलो ओम की होती है, ये याद रखिएगा 4.7 किलो ओम। ये हाफ वाट की भी हो सकती है, क्वार्टर वाट की भी हो सकती है, 1 वाट की भी हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू क्या है, 4.7 के। ये स्मोक डिटेक्टर्स में होती है, और जो हीट डिटेक्टर्स हैं उसमें 10 किलो ओम की है, याद रखिएगा। हीट डिटेक्टर्स के लिए 10 के की भी लगाई होती है, लेकिन आप ये इसमें देखें 4.7 के है। अच्छा, तो ये कॉमन वायर ये देते जाएंगे सब सीरीज में। ये कॉमन पहले वायर इधर से आती जा रही है, ठीक है। यहाँ से ये रेजिस्टेंस से होके वापस ये देखें ये सर्किट आ गया। ये दूसरी वायर जो पॉजिटिव, मैं यहाँ से समझाता हूँ। पॉजिटिव जो है ये एंटर हुई, इनमें आउट से, ये इन दोनों के दरमियान एक डायोड लगाया होता है, ये डायोड का निशान है, एरो और ये ब्लॉक, ये डायोड का निशान है, ठीक है। ये डायोड का निशान है। डायोड आप समझते होंगे ना, इसकी यानी यहाँ पर जो सिग्नल जाता है वो यहाँ से निकलेगा। आमतौर पे आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये होता है कि डीसी, एसी को डीसी बनाने के काम आता है, लेकिन इसके बहुत से काम हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा सिंपली इस डायोड के लिए, लेकिन आसान मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डायोड है, डायोड की इन में गया, आउट से निकला ये। तो डायोड को टेस्ट करने का तरीका आम मीटर से ये होता है कि एक तरफ ये कंटिन्यूटी दिखाएगा, दूसरी तरफ कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। ये आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ से डायोड में एंटर हुआ, यहाँ से निकला दूसरे डायोड में, फिर तीसरे डायोड में, फिर चौथे में, पाँचवें में, इस तरह। तो सर्किट इस तरह बनता है, ये देखिए यहाँ से गया ये डायोड, ये सब सीरीज में जा रहा है, सीरीज में। यहाँ से निकला इन आउट, इन आउट, इन आउट, यहाँ से जाके इसी रेजिस्टेंस पर पहुँच गया। तो ये एक सर्किट बन जाता है। ये ब्लैक ऐसे जाके ये डायोड के ज़रिए ये वापस, ठीक है। यहाँ इधर से आप देख लेंगे ये डायोड के ज़रिए जाके रेजिस्टेंस से ये कॉमन से वापस। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीमीटर लगाकर चेक करेंगे, देखिए इसका आसान तरीका होता है चेक करने का। अगर आप फॉल्ट देखना चाहते हैं कि यार इसके सर्किट में क्या फॉल्ट है, काम नहीं कर रहा, डेड है, ठीक है, तो उसमें आपने इसकी ये दोनों तारें यहाँ से रिमूव कर लेनी है, ये आपके कंट्रोल पैनल से। तो आप हाई उस पर रेजिस्टेंस पर रख के चेक करेंगे तो ये इन दो पॉइंटों पर ये आपको एक तरफ कंटिन्यूटी दिखाएगा, दूसरी तरफ कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो उसमें क्या है, अगर तो ओपन सर्किट है तो फिर आपको ये सब चेक करने पड़ेंगे, सब चेक करने पड़ेंगे किसी एक में से डायोड। ये बहुत कम ख़राब होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये डायोड बहुत कम ख़राब होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि लूज़ कनेक्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और केबल इतनी इसकी हैवी होती है, ये केबल के भी ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, ये ज़हन में रखिएगा। आम तौर पर ये होता है कि इनके अंदर इंटरनल रस्ट आ जाएगा तो वहाँ पर लूज़ कनेक्शन हो जाएगा, तो आपको ये एक एक खोल के चेक करने पड़ेंगे। और डायोड को चेक करने का मैंने तरीका आपको बताया कि इसको रेजिस्टेंस की उस पर वैल्यू पे रखें और इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। एक तरफ हाई रेजिस्टेंस बताएगा और एक तरफ ज़ीरो रेजिस्टेंस या 1 ओम 2 ओम बताएगा। यानी एक तरफ अगर आप डिजिटल से कर रहे हैं तो आपको ये 0 ओम बताएगा, दूसरी तरफ 520 500 ओम इस तरह बताएगा ये। तो ये जनाब ये सर्किट है। ये रेजिस्टेंस जो है ये भी फॉल्टी हो सकती है, जब ये फॉल्टी हो जाएगी तो ये पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। तो ये रेजिस्टेंस को भी आप मल्टीमीटर से या डिजिटल मीटर से चेक कर सकते हैं कि आया 4.7 के बता रहा है। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई है तो ये भी आप चेंज कर दें। कई दफ़ा इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाए तो तब भी फॉल्ट आ जाता है। तो उसमें यह है कि ये रेजिस्टेंस ये चेंज कर देनी चाहिए। ये छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, ये आम शॉप्स पर अवेलेबल है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड है। ये साउंडर की डिवाइस है, यहाँ पर साउंडर लगे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आपको आसानी से मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए ये एक सर्किट है, इसमें भी उसी तरह ही है कि ये लाइव और ये न्यूट्रल, ये इसकी सप्लाई आ रही है, ये रास्ते में एमसीबी लगाया हुआ है, सर्किट ब्रेकर। उसके बाद ये सप्लाई इसके अंदर दी, बैटरी इसके अंदर मौजूद है, बैटरी 24 वोल्ट की इसके अंदर मौजूद है इस कंट्रोलर के अंदर। ये देखिए आप, ये जोन नंबर 1 की अलग वायरिंग है, ये जोन नंबर 2 की अलग वायरिंग है। ये जोन नंबर 1 की स्मोक डिटेक्टर में गई, उससे ये कॉल पॉइंट में गई, कॉल पॉइंट में से निकल के हीटर डिटेक्टर में गई,
उसके बाद ये वो देखें 4.7 के की एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस ये लगाई हुई है, ये देखें छोटी सी रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह सेम सर्किट ये बनाया हुआ है, स्मोक डिटेक्टर कॉल पॉइंट में गई, हीट डिटेक्टर में गई, ये सारा सीरीज में है। आप इसको कहीं से भी ओपन करेंगे तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, या ये रेजिस्टेंस फॉल्टी होगी तब भी ऐसा होगा, या इसके अंदर लूज कनेक्शन होगा तब भी ऐसा होगा। लेकिन ये जो स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर है, इनको चेक करना आपको अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा। कभी ऐसा भी होता है कि इसका सेंसर काम करना ख़त्म कर देता है लेकिन फॉल्ट शो नहीं करता ये, तो उसके लिए अलग आप स्मोक स्प्रे करके इसको अलग अलग आप टेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ये हूटर लगाया हुआ है, ये तो स्पीकर लगा सकते हैं, कोई भी अलार्म लगा सकते हैं आप। तो मैं इसलिए आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, तो इंशाल्लाह और जो कोई बाकी चीज़ आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें क्वेश्चन करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी मेरी नई वीडियोज़ हैं मिलती रहें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं उसी हिसाब से आपकी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब करें, और ताकि उसको मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ। ओके माय डियर, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, लाइक करें और बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। अल्लाह ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू।